नमस्ते दोस्तों, आइए सुनते हैं हल छठ व्रत कथा। यह व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल ही है, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। बलराम जी के नाम पर ही इस व्रत का नाम हल छठी पड़ा। कहीं कहीं इस छठ व्रत को लहलही छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातून करने का विधान है। इस व्रत में हल्का जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध दही प्रयोग में नहीं लाते हैं, भैंस का दूध दही ही लेना चाहिए। आइए सुनते हैं हल छठी की कथा। बोलिए बलराम भगवान की जय। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोकों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है। शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इस प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी रहती है। हे युधिष्ठिर श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया है। इस प्रकार संसार में संतति के शोक से उत्पन्न हुआ ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल मानता है जब उसके पुत्र चिरजीवी, दीर्घायु और निरोगी हों, उनकी संतति उत्तम हो। हे देवेश, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है? इसके कौन देवता हैं? किस काल में किया जाता है और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ? श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, सुभद्रा का एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। इसने अपने नाम पर हस्तिनापुर बसाई। यह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल में खेलता हुआ वह बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहाँ एक मगर उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध में के मारे धाय के पुत्र को जलती हुई अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद उसके पुत्र को या अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप करने लगी। राजा भी दुख से व्याकुल हो गया। धाय माँ पुत्र शोक से दुखी व्याकुल हो जंगल में चली गई। कुश और पलाश के पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहाँ प्राणियों से वर्णित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय भगवान, पार्वती जी तथा श्री गणेश जी की पूजा की। धाय माँ प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान पूजन करती थी तथा तृण धान्य और महुए का भोजन करती थी। उसको इस प्रकार करते हुए युधिष्ठिर भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को उस नगर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। इस धाय माँ का अति सुंदर पुत्र भीड़ में से जीता निकला। इस घटना को देखकर राजा, रानी तथा अन्य बड़े लोग आश्चर्यचकित हो गए और धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब ब्रह्मज्ञानी पंडितों से उसका कारण पूछा।
इसी समय शिव जी के अंश रूपी दुर्वासा जी नाम के ऋषि उनकी आज्ञा से राजा को हितोपदेश देने के लिए वहाँ पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा जी ऋषि का आदर सत्कार कल्याण कर मनोरथ राजा ने आए हुए ऋषि जी का अर्घ इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका अर्थात धाय माँ के पुत्र का भीड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। श्री दुर्वासा जी ऋषि ने कहा कि हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई है वह वहाँ पर उसने महादेव जी, पार्वती जी, स्वामी कार्तिकेय, भगवान गणेश जी की पूजा की है, उसी का ऐसा फल है। हे राजन, आप दोनों भी वहाँ पर आज चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर हे महिपाल, आप इस व्रत को महाफल को ग्रहण कीजिए। हे राजन, उन दोनों राजा रानी ने भी इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि जी को जंगल में भेजा। उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस घने जंगल में स्वयं चले गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंदपूर्वक वहाँ जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुश पर धाय को पूजा करते हुए देखा। वह परम श्रद्धापूर्वक चारों देव मूर्तियों की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय आनंद युक्त होकर राजा के व्रत के विषय में बताने लगी। हे राजन, मैं आपके भय से यहाँ आई हूँ। वायु भोजन करती हुई शिव जी तथा पुत्रों सहित माँ पार्वती का पूजन कर रही हूँ। आधी रात के स्वप्न में आनंददाता शिव जी और माँ पार्वती ने दोनों पुत्रों सहित बैल पर चढ़कर कुश पलाश के वृक्ष के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित है, तू हम दोनों का व्रत किया है, अतः एवं तेरा पुत्र अवश्य ही जीवित होगा और रानी भी विधि पूर्वक इस व्रत को करे, इससे उसका पुत्र भी जीवेगा और वह अनेक पुत्रवती होगी। इस व्रत के विधि दुर्वासा ऋषि जी बताएंगे। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके मनुष्य व्रत को करे और क्रोध, लोभ आदि का त्याग कर इस व्रत का नियम का पालन करते हुए जब तक व्रत संपूर्ण करके मार्ग को लाएं और मध्याह्न के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की अभिलाषा मन में करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिवजी, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी, इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर नीचे विधिवत लिखे मंत्रों के अनुसार पूजन करें और भक्ति भाव चित्त से इन सब देवताओं को नाना प्रकार की धूप तथा उनके बाद उत्तम पुष्पों से पूजन करें। प्रथम शिव जी से प्रार्थना के मंत्र में भावार्थ करें। हे सौम्य रूप धारण करने वाले, 5 मुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले, मदि, मृगी, महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिव जी को नमस्कार है। उसके बाद पार्वती जी से प्रार्थना करें। हे शिवा, हरकांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सुख और सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार है। इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना के मंत्र में का अर्थ है, मोर पर सवारी करने वाले देवताओं को, कोंच पक्षी को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद को नमस्कार है। उसके बाद श्री गणेश जी की प्रार्थना का मंत्र का अर्थ है, मूसे पर सवारी करने वाले, लंबी उदर वाले और सुंदर सूंड वाले, एक दंत वाले तथा विघ्न का नाश करने वाले गणेश जी को नमस्कार है। धूप, दीप, चंदन आदि से नाना प्रकार से नैवेद्य से पूजन करके
गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर आवें तथा उस दिन महुए के फूलों के साथ समा के चावल का भोजन करें और भैंस का दूध, दही, मट्ठा, घृत का भोजन करें। हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है। जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र पौत्रों से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। और दुर्वासा ऋषि जी के वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर गंगा जी के बिल में से शीघ्र ही निकलकर राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगा, इस व्रत के प्रभाव से फल से ही राजा के यहाँ दीर्घायु, बड़े पराक्रमी और बलवान तथा सर्वगुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उससे उनके राज्य में इति अर्थात अति दुर्वृष्टि तथा दुर्भिक्ष की शांति हुई और राजा ने अनेक वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, संतान दुख से पीड़ित उत्तरा भी इसी व्रत को करें। केशव भगवान के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्वत्थामा से हत अस्त के प्रभाव से दग्ध हुआ उत्तरा का गर्भ शीघ्र ही जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है। व्रत के करने के बाद शास्त्र युक्त रीति से विधि पूर्वक उद्यापन करें। सुवर्ण बैल, भैंस, गाय ब्राह्मण को दें तथा सोने चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद पाठी वेदांग ब्राह्मण को बैल सहित दें। इसका पूजन करें। विधि जानने के पश्चात श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ उसका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित गतिमान हो गया और प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार के जन्मेजय को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा हुआ। हे राजन, जो कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है वह संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुशपलाश नाम की हलछठी व्रत की कथा समाप्त हुई। मित्रों, यह थी शास्त्रों विधि अनुसार बताई हुई, हमारे पुराणों में लिखी हुई हलछठी व्रत की कथा। इसे महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। तो आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।